नाम है टीसीएस। ठीक है, अब दोस्तों टीसीएस कंपनी जो है इसने कैपिटल मार्केट में एक इन्फॉर्मेशन दी कि भाई हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमें इतना अमाउंट चाहिए और ये अमाउंट हमें 5 साल के लिए चाहिए और जो भी हमें ये उधार देगा हम उसको 7% का इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो टीसीएस ने ये इन्फॉर्मेशन दी। अब दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कहां पहुंची? ये इन्फॉर्मेशन पहुंची मुकेश अंबानी जी के पास। तो मुकेश अंबानी जी इंटरेस्टेड है निवेश करने के लिए टीसीएस के पास। तो मुकेश अंबानी जी ने टीसीएस से बोला कि देखो उधार तो हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन भाई ये 5 साल उधार, तो प्रूफ क्या है कि तुम 5 साल के बाद हमारा पैसा हमको वापस करोगी? तो टीसीएस ने क्या बोला? विद्या माता कसम खा लेते हैं, भगवान कसम खा लेते हैं, बच्चों कसम खा लेते हैं, पैसा दे देंगे वापस। तो मुकेश अंबानी जी ने बोला देखो कसम तो तोड़ने के लिए बनाई होता और भाई मान लो 5 साल के बाद हम आए तुमसे पैसे मांगे, तुम बोलो जाओ कसम लेकर आओ, पहले जो खाए थे हम कहां से लाएंगे? तो मुकेश अंबानी जी ने बोला काम कर लो, तुम एक काम कर लो, तुम एक स्टैंप लेकर आओ, तुम एक स्टैंप लेकर आओ और स्टैंप पर तुम सारी बातें लिख दो, हाँ हम मान जाएंगे और यहाँ पे साइन कर देना। तो टीसीएस एक स्टैंप लेकर आई और इसमें सारी बातें लिख दी, अपना साइन कर दिया और बना के दे दिया मुकेश अंबानी जी को। यानी मुकेश अंबानी जी के हाथ में प्रूफ आ गया, एक प्रूफ आ गया तो मुकेश अंबानी सेफ हो गए। तो बेटा इसके बदले में मुकेश अंबानी जी ने पैसा दे दिया दोस्तों टीसीएस को। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं डिबेंचर। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिबेंचर। अब यहाँ पर आपका माथा खटकेगा अगर आपने क्लास ली मेरी मनी मार्केट की। आप बोलेंगे सर आपने इन द क्लास ऑफ मनी मार्केट सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आपने बोला था जब कोई कंपनी सेम काम करती है, उधार लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर, याद है ना? तो मैंने आपको कमर्शियल पेपर पढ़ाया था दोस्तों, ठीक। और यहां आज मैं क्या बात कर रहा हूं? डिबेंचर। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट नहीं। जो कमर्शियल पेपर होता है दोस्तों उसकी मैच्योरिटी 1 साल तक होती है, यहां देखो 5 साल की है ना। तो अगर कोई कंपनी सेम काम कर रही है फॉर द 1 ईयर तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कमर्शियल पेपर। और अगर कोई कंपनी 1 साल से ऊपर इसे इशू कर रही है तो फिर वो यानी कैपिटल मार्केट यानी डिबेंचर हो जाएगा दोस्तों। तो कमर्शियल पेपर में और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है? आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। तो बेटा इसे हम क्या बोलेंगे? डिबेंचर, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर एक कंपनी उधार लेना चाहती है तो क्या इशू करती है? डिबेंचर इशू करती है, ठीक है। डिबेंचर इशू करती है। एक बात और दोस्तों, सरकारी कंपनियां डिबेंचर इशू नहीं कर सकती हैं, ठीक, ध्यान देना। तो सरकारी कंपनियां दोस्तों जो हैं वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकती हैं, कांट इशू डिबेंचर। यानी सरकारी कंपनियां दोस्तों डिबेंचर से उधार लेती हैं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो है दोस्तों वही डिबेंचर इशू करती है, उधार लेती हैं, ये याद रखना। अच्छा ये हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि डिबेंचर होल्डर मतलब हो, यानी गाइस अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर में निवेश करते हैं तो आपको हम क्या बोलेंगे? तो बेटा आपको हम क्या बोलेंगे? आपको बेटा हम बोलेंगे डिबेंचर होल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। आपको हम क्या बोलेंगे? आपको हम बोलेंगे डिबेंचर होल्डर बनेंगे। भाई सिंपल सी बात है ना। जैसे मान लो अगर आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते हो तो हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। तो कोई पर्सन डिबेंचर में निवेश करेगा हम क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर बनेंगे। अच्छा अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन और क्या बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? तो बेटा डिबेंचर होल्डर कंपनी के बेटा क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, यानी उधार देने वाले होते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? देखो अगर आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते हो तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, और चूंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप कंपनी के ऑनर भी तो हो। एक शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? तो शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है, पार्टनर होता है। सेम ऐसे ही डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है दोस्तों? क्रेडिटर्स होता है। तो मैंने आपको बातों बातों में क्वेश्चन बताया, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों, डिबेंचर क्या होता है? यानी अगर कोई कंपनी उधार लेना चाहती है तो क्या इशू करती है? डिबेंचर इन द कैपिटल मार्केट। डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देखो सरकारी कंपनियां डिबेंचर इशू नहीं कर सकती हैं। जो लोग डिबेंचर में निवेश करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिबेंचर होल्डर्स। और डिबेंचर होल्डर कंपनी क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। तो ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो मैंने आपको यहां पे चोरी से पढ़ा दिया। तो मेरी बातों को ध्यान सुनना। तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आपका बनता है डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर हिंदी में से क्या बोलते हैं? तो हिंदी में से हम ऋण पत्र बोलते हैं। ऋण पत्र मतलब ऋण लेने वाला पत्र, ऋण पत्र बोलते हैं हिंदी में से। तो जनाब मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग किसी अच्छा एक बात और, अब दोस्तों हम डिबेंचर में क्यों बनेंगे? हम किसी कंपनी के डिबेंचर में क्यों निवेश करेंगे? क्यों बनेंगे? क्योंकि दोस्तों सबसे फायदे वाली बात इसमें ये होती है क्योंकि आप कंपनी क्रेडिटर हो। इसका बेटा मतलब क्या हुआ? इसका बेटा मतलब कि आपको फिक्स इंटरेस्ट यहां पर मिलना ही मिलना है दोस्तों। यानी जो ब्याज का वादा हुआ है वो ब्याज आपको मिलना ही मिलना है। मतलब देखो जैसे मान लो अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने निवेश किया, आप शेयर होल्डर हो। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेगा डिविडेंड, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपको लॉस मिल जाएगा। तो शेयर होल्डर बनने में रिस्क तो है, लेकिन दोस्तों अगर आप डिबेंचर में निवेश करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, अब चूंकि आपने उधार दिया है तो कंपनी चाहे प्रॉफिट में होगी चाहे लॉस में होगी वो आपको ब्याज तो देगी देगी। तो डिबेंचर थोड़ा सेफ होता है, देखा जाए तो। हाँ तो डिबेंचर सेफ है, इसको निवेश करते हैं इसमें। लेकिन हाँ मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो शेयर होल्डर होने पर जो प्रॉफिट आपका हो सकता है उतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे नहीं होगा। हाँ लेकिन शेयर होल्डर बनने पर लॉस आपको सर यहाँ पे वो नहीं होगा, तो यहाँ तो आपका लॉस भी नहीं होना है, तो ये फायदा इसमें है, ठीक है। तो ये मैं पूछना था तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन ब्लू में मार्क कर दिए, ठीक है, आप देख लेना। तो ये हो गया आपका डेब्ट में डिबेंचर दोस्तों। अब किसकी बात करेंगे? अब डिबेंचर समझा दिया मैंने आपको।